नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। श्री गुरु चरित्र के आरंभिक 10 अध्याय हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जिसकी सहायता से आप श्री गुरु चरित्र के पूर्व के 10 अध्यायों को देख सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, नवनाथ भक्तिसार के 40 अध्यायों की भी श्रृंखला और सारे 40 अध्यायों के वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप नवनाथ भक्तिसार को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं अध्याय 11। सिद्ध योगी ने नामधारक से कहा, पूर्व कथानुसार कुरवपुर में रहने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त ब्राह्मण पुत्र श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा से विद्वान हो गया था। उस ब्राह्मण पुत्र की माता ने श्री गुरु की आज्ञानुसार जीवन भर शनि प्रदोष का व्रत किया। अगले जन्म में उस स्त्री का जन्म कारंज गांव में वाजसनीय शाखा के एक ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में हुआ। उसका नाम अंबा भवानी रखा गया। उसका विवाह उसी गांव के माधव नामक एक ब्राह्मण से हुआ था। यह दंपत्ति नियमित रूप से शिव पूजा किया करते थे। शनिवार और त्रयोदशी पर वे विशेष शिव पूजन किया करते थे। 16 वर्ष की आयु में अंबा गर्भवती हो गई। उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु जन्म से ही ओमकार का जाप करने लगा। ब्राह्मणों ने उस जातक की भविष्यवाणी की, यह शिशु एक अवतारी पुरुष होंगे। ये गुरु स्वरूप बनकर लोगों को उपदेश देंगे एवं अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी होंगे। इनके दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाएंगे। आगे चलकर ये एक महान सन्यासी बनेंगे। ज्योतिषियों ने बालक को आदरपूर्वक प्रणाम किया। माधव और अंबा को अपने बेटे का भविष्य जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम नरहरि रखा। उसका जन्म नाम शालग्राम देव पड़ा। शिशु नरहरि अपनी मां का स्तनपान तो करते थे, किंतु उनकी माता अंबा से पर्याप्त दूध प्राप्त न होने के कारण उनकी क्षुधा शांत नहीं होती थी। अंबा ने अपने पति से नरहरि के लिए एक आया को काम पर रखने का प्रस्ताव दिया। तब शिशु नरहरि ने अपने दाहिने हाथ से उसके स्तन को छुआ और एक चमत्कार हो गया। तत्क्षण ही उसके दोनों स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। नरहरि के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और इस बात को गुप्त रखा। नरहरि को पालने में रहना कदापि पसंद नहीं था। वे भूमि पर खेलना ही पसंद करते थे। 7 वर्ष की आयु तक ओमकार के अतिरिक्त नरहरि ने कुछ नहीं बोला। माता पिता ने उनसे कोई और शब्द बुलवाने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अतः उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उनका पुत्र मूक तो नहीं है। 8वें वर्ष में नरहरि का मुंडन संस्कार किया जाना था, किंतु उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश कैसे दिया जाए, यही मुख्य प्रश्न था। माता नरहरि के इस मूक स्वरूप को सहन नहीं कर सकी और रोने लगी। अपनी माता को रोते हुए देखकर नरहरि घर से लोहे की वस्तु को उठाकर ले आए। वह वस्तु तत्काल स्वर्ण में परिवर्तित हो गई। यह चमत्कार देखकर माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ और लोहे की वस्तुएं भी उनके हाथ में दी एवं वे वस्तुएं भी सोने में परिवर्तित हो गईं। नरहरि के माता पिता ने उन्हें आलिंगन दिया और कहा, हम आपके मुख से अन्य बोल सुनने की प्रतीक्षा में हैं। नरहरि मुस्कुराए। उन्होंने जनेऊ एवं शिखा की ओर संकेत करते हुए मुंडन के पश्चात मैं बोलूंगा, ऐसे उनका समाधान किया। माधव और अंबा द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर बड़ी धूमधाम से नरहरि का मुंडन संस्कार कराया गया। यह गूंगा बालक कैसे गायत्री मंत्र का जाप करेगा?
वैदिक अभ्यास किस प्रकार करेगा। मंडप में एकत्रित जन समूह में इस प्रकार की कानाफूसी होने लगी। मौजी बंधन की सभी रस्में तय कार्यक्रम के अनुसार की गई। माधव ने नरहरि को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, जिसे नरहरि द्वारा मन में ही उच्चारित किया गया। मंत्र दीक्षा के उपरांत उनकी माता भिक्षा लेकर आई। जैसे ही माता द्वारा पहली भिक्षा दी जाती है, नरहरि द्वारा ऋग्वेद के मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिया जाता है। दूसरी भिक्षा देते ही यजुर्वेद एवं तीसरी भिक्षा देते ही नरहरि सामवेद का पाठ करना आरंभ कर देते हैं। ये अवश्य ही कोई अवतारी पुरुष हैं, इस विश्वास के साथ लोग उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। अपने पुत्र का यश देखकर माधव और अंबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नरहरि ने अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे भिक्षा मांगने की आज्ञा दी है। अब मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा एवं साथ ही तीर्थ यात्रा करूंगा। नरहरि के वचन सुनकर उनकी माता को रोना आ गया। तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, तुम ही हमारा त्याग कर दोगे तो हम किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। नरहरि ने उन्हें शुद्धि पर लाया और कहा, हे मां, विधि निर्धारित कार्य के लिए मेरा गृह त्याग करना पूर्व नियोजित है। आप कृपया मुझे ना रोकें। आपके 4 और विद्वान पुत्र होंगे, वे आपकी सेवा करेंगे। इतना कहकर नरहरि ने अपना वरद हस्त आशीर्वाद देने हेतु उनके मस्तक पर रख दिया। उनके हाथ रखते ही अंबा को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह जान गई कि नरहरि के रूप में श्रीपाद श्रीवल्लभ ही इस जन्म में उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि वह प्रदोष काल में नियमित रूप से उनकी पूजा किया करती थी। तत्पश्चात नरहरि ने उससे कहा, हे मां, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का ज्ञान कराया है, किंतु इस संदर्भ में आप किसी से कुछ ना कहें, ना ही किसी को कुछ बताएं। मैं एक सन्यासी हूं, मुझे तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना है, अतः कृपया मुझे आज्ञा दें। किंतु अंबा ने उन्हें सहमति नहीं दी और कहा, हे नरहरि पुत्र, यदि तुम चले गए तो फिर मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। इतनी कम आयु में संन्यास लेना उचित नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस क्रम के पश्चात ही संन्यास लेना उचित है। सर्वप्रथम इंद्रियों की तृप्ति करना चाहिए एवं एक समृद्ध जीवन जीने के पश्चात ही संन्यास का विचार करना चाहिए। सिद्ध योगी ने कहा, हे नामधारक, अंबा के विचार सुनकर प्रत्युत्तर में नरहरि द्वारा उन्हें जो तत्व ज्ञान दिया गया वह मैं तुम्हें बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। तो मित्रों, श्री गुरु चरित्र का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और इस प्रकार के और वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।